अब देखिए इमरान खान आखिर हैं कहां गायब हैं? उनकी बहन, उनकी बीवी मांग कर रही हैं कि इमरान के बारे में सच बताया जाए। इमरान खान की मौत को लेकर अफवाहों का बाजार अभी भी गर्म है। इमरान को लेकर पाकिस्तान में बहुत तनाव हो गया है। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर समर्थक अब भी डटे हुए हैं। इमरान खान से हर हाल में मुलाकात की मांग पर रहे। इमरान की बहनों ने भी सरकार से सच बताने की मांग की है। इमरान की पार्टी ने शहबाज सरकार को सीधे चेतावनी दी है, कहा कोई अनहोनी हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तनाव बढ़ाने में बुशरा बीवी के पहले बयान भी जिम्मेदार हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने असीम मुनीर पर आरोप लगाया था और कहा था इमरान खान को जहर देने की योजना बनाई गई है। इन बयानों ने लोगों के मन में पहले ही गहरे संदेह पैदा किए। इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। पिछले हफ्ते इमरान की बहनों के साथ पुलिस ने बदसलूकी की थी। तब हुआ जब उनकी बहनें मुलाकात के लिए जेल पहुंची थी। ये जो सफेद कुर्ते में आप देख रहे हैं इमरान की बहन है और लाल कपड़े में जिन्हें आप देख रहे हैं इमरान की पत्नी है। इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया गया था। मार्च में हाईकोर्ट ने इमरान को परिवार से मुलाकात की मंजूरी दी थी, जबकि सोचिए कोर्ट कह रहा है कि इमरान से मिलने दो, लेकिन अडियाला जेल प्रशासन ने आदेश का पालन नहीं किया। अक्टूबर में कोर्ट ने दोबारा मुलाकातें बहाल करने का निर्देश दिया, फिर भी उनकी बहनों की एक भी बार मुलाकात इमरान से नहीं कराई गई। पूरे मामले में अब इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने ऐलान किया है। पीटीआई के सांसद हर मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने जमा होंगे। देखिए कौन क्या कह रहा है इमरान खान पर, उनकी स्थिति पर। उनकी बहन अलीमा खान कह रही है 6 से 7 महीने से इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। किसी की जुर्रत नहीं कि उनका बाल भी कोई बाका कर सके। पाकिस्तान की तानाशाह सरकार जेनजी से खौफजदा है। नवाज शरीफ कह रहे हैं इमरान खान को सत्ता में लाने वालों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो उन्हें सत्ता में लाए हैं वो खुद इमरान से ज्यादा बड़े अपराधी हैं। पाक का जेल प्रशासन कह रहा है इमरान खान की जेल बदलने की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। वो पूरी तरह ठीक है और उन्हें सारी मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं। और रक्षा मंत्री पाकिस्तान के कह रहे हैं इमरान को एक डबल बेड और एक वेलवेट का गद्दा दिया गया है। जो खाना उनके लिए आता है वो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता है। उनके पास टीवी और वो अपनी पसंद का चैनल भी देख सकते हैं। इमरान खान के लिए एक्सरसाइज करने की मशीनें भी हैं। यह दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की में जेल प्रशासन और मंत्री की तरफ से। इमरान खान की बहन से हमारे सहयोगी ने बात की, सुनिए वो क्या शक जता रही। एक मेरी बहन की, हाँ। लेकिन 5-6 हफ्ते में सिवाय मेरी बहन के, हाँ। 6-7 हफ्तों में सिवाय मेरी बहन के जो 2 दफा मिली हैं, हाँ। किसी की भी मुलाकात, तो यहाँ पे कोई लॉ तो अप्लाई नहीं कर रहा है। उनको जेल में क्यों डाला हुआ है? क्योंकि 85% पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और ये साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं, ये तो अपने लोगों के खिलाफ है। अब देखिए क्यों खौफ है कि इमरान खान को मारा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास ऐसा ही रहा है। क्या इतिहास रहा है ये देखिए। सबसे पहले देखिए लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। 1951 में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। अगला नाम जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर के पिता, पूर्व पीएम और राष्ट्रपति। 1979 में रावलपिंडी जेल में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। जनरल जियाउल हक 1988 में विमान दुर्घटना में इनकी संदिग्ध मौत हो गई। बेनजीर भुट्टो पूर्व पीएम पाकिस्तान, 2007 में गोली मारकर हत्या हो गई। इसलिए यह शक जताया जा रहा है कि इमरान की जान भी क्या खतरे में है। इमरान खान जेल में, उन पर देखिए 1-2 नहीं आधा दर्जन सजाएं उन्हें हो चुकी हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की जेल में बंद है। भ्रष्टाचार के केस में 14 साल की सजा सुनाई गई। इमरान खान के खिलाफ 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं, 100 से ज्यादा मुकदमे, जिनमें सरकारी गिफ्ट बेचने यानी तोशाखाना केस भी है। मई 2023 में अल कादिर ट्रस्ट में गिरफ्तार किया गया इन्हें। अल कादिर ट्रस्ट के लिए अरबों की सरकारी जमीन बेची थी। गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने हंगामा किया। अगस्त 2023 में कोर्ट ने तोशाखाना केस में इन्हें दोषी करार दिया। 3 साल की जेल हुई, 5 साल चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई। उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में अगला मामला इनके सामने आया। साइफर केस में उन पर नेशनल सीक्रेट चोरी करने का आरोप लगाया गया। 24 में तोशाखाना के एक दूसरे केस में 14 साल की सजा हो गई। फरवरी 2024 में निकाह इद्दत केस में 7 साल की सजा हो गई। कोर्ट ने बुशरा बीबी के साथ शादी को इनकी अवैध ठहरा दिया। ये इनके ऊपर अब तक एक्शन हुआ। आखिर मुनीर इमरान खान को क्यों मरवा सकते हैं? क्या दुश्मनी है इनके साथ? पाकिस्तान में इस वक्त फील्ड मार्शल मुनीर सबसे ताकतवर आदमी। आरोप है कि मुनीर ने कई बार इमरान को मरवाने की कोशिश की।
दरअसल असीम मुनीर और इमरान खान की अदावत पुरानी है। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तब मुनीर को दरकिनार कर दिया था इमरान ने। 2019 में असीम मुनीर को आईएसआई के डीजी पद से इमरान ने हटा दिया था, क्योंकि मुनीर ने इमरान की पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इसकी वजह से इमरान खान मुनीर से बहुत नाराज थे। इमरान खान ने कोशिश की थी कि मुनीर सेना प्रमुख न बनने पाए किसी भी हाल में। इसके लिए इमरान ने जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने की पेशकश कर दी। हालांकि तब बाजवा और इमरान खान के रिश्ते भी ठीक नहीं थे। हुआ ये, और सेना में वरिष्ठ होने की वजह से असीम मुनीर सेना प्रमुख बनाए गए। मुनीर के चीफ बनने के बाद इमरान को सेना का समर्थन मिलना बंद हो गया। आम चुनाव में इमरान को हराने के लिए नवाज शरीफ लंदन से आए और एक तरफ नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमे खत्म किए गए, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग मामलों में इमरान को सजा होने लगी। इमरान खान को जब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पीएम पद से हटाया गया तो उन्होंने आईएसआई और मुनीर के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही कई बार यह भी कहा कि आईएसआई उनको मारने की साजिश रच रही है। तो पाकिस्तान में इमरान खान जिंदा है या नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं और पाकिस्तान का अतीत क्या है सब जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान। उन्हें लग रहा है कि एक तरफ घर में भी पीटे जाएंगे और बॉर्डर पर भी। तस्वीर में आपको पहली दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए जरा क्या हुआ। पिछले दिनों टीटीपी ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान पर एक अटैक किया। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद तालिबान पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी। 3 एयर स्ट्राइक एक के बाद एक की। और उसके बाद अब अगली खबर यह मिल रही है कि टीटीपी ने अटैक किया है और पाकिस्तान की पाइपलाइन उड़ा दी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गैस पाइपलाइन उड़ा दी है तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने। और अब देखिए तालिबान ने क्या किया है। जानकारी मिल रही है कि तालिबान ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर एक के बाद एक अटैक किए। बताया जा रहा है तालिबान ने ड्रोन से अटैक किए हैं और इस ड्रोन हमले में कई जानें चली गई हैं। अब देखिए कैसे अटैक हुआ। अफगानिस्तान से ड्रोन गए हैं पाकिस्तान की सीमा के अंदर और वहां धमाके हुए। पाकिस्तान के अंदर आईएसआई के आतंकियों पर ड्रोन से हमला हुआ। हमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खैबर जिले में हुआ। अज्ञात ड्रोन अफगानिस्तान से आए और हमले के बाद लौट गए। ड्रोन हमले के दौरान पाक सेना ने हैवी मशीन गन से गोलियां बरसाई हैं। पाक फौज ने ड्रोन को रोकने की पूरी कोशिश की है लेकिन नाकाम रहे। बताया जा रहा है कि इस हमले में आईएसआई के कमांडर भी मारे गए। ये सभी आतंकिस्तान के अंदर कई हमलों के लिए जिम्मेदार थे। इस ड्रोन हमले को पाकिस्तान से तालिबान का बदला भी माना जा रहा है। दरअसल पाक वायुसेना ने अफगानिस्तान में बड़ा हवाई हमला किया था और पाकिस्तान के हवाई हमले में 9 बच्चे समेत 10 लोग मारे गए थे। दरअसल पाकिस्तान की सेना इस समय टीटीपी की चुनौती से जूझ रही है। टीटीपी से मुकाबले के लिए पाकिस्तानी सेना ने आईएसआई को पाला है। आईएसआई के आतंकियों के लिए पाकिस्तान बहुत सुरक्षित पनाहगाह है। हाल में कोयटा, कराची, पेशावर में आईएसआई आतंकियों पर हमले की खबर आई थी। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में आईएसआई आतंकी सईदुल्लाह की गिरफ्तारी हुई थी और आतंकी सईदुल्लाह ने कबूला कि उसने आतंकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के अंदर ली थी, जिससे साबित हुआ कि किस तरह पाकिस्तान में आईएसआई आतंकी फल फूल रहे हैं। सुनिए जरा, तालिबान बदले का जवाब दे चुका है।
अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना का हवाई हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा अटैक है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानदंडों और सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। पाकिस्तानी सेना की इन शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं होता। ये केवल ये साबित करती है कि दोषपूर्ण खुफिया जानकारी से प्रेरित अभियान तनाव बढ़ाते हैं और पाकिस्तानी सैन्य शासन की निरंतर विफलताओं को उजागर करते हैं। अफगानिस्तान आक्रामक कृत्य की कड़ी निंदा करता है और इस बात पर जोर देता है कि अपने हवाई क्षेत्र और नागरिकों की रक्षा करना उसका वैध अधिकार है। उचित समय पर आवश्यक प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो तालिबान ने कहा था उचित समय पर आवश्यक प्रतिक्रिया दी जाएगी और प्रतिक्रिया दे दी गई। ड्रोन अटैक हो गया है, लेकिन शहबाज शरीफ के एक बहुत अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के पास एक अटैक हो गया है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप से जब शहबाज और मुनीर मिले थे उस वक्त की तस्वीर है, लेकिन व्हाइट हाउस से कुछ मीटर दूरी पर आतंकी हमला हुआ। ये व्हाइट हाउस आप देख रहे हैं, यहां से ट्रंप का आवास है और इससे कुछ दूरी पर ही एक टेरर अटैक हुआ है। जो टेररिस्ट है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, रहमुल्ला, इसने ये हमला किया और वहां जो नेशनल गार्ड थे वो मार गिराए गए। उसके बाद देखिए जरा, ट्रंप के घर के पास जिसने हमला किया उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलियां चली हैं और क्रॉस फायर में। उसके बाद देखिए वो शख्स गिर गया स्ट्रेचर पर, एम्बुलेंस बुलाई गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जिंदा है। 2 नेशनल गार्ड की मौत हुई है। हमलावर गिरफ्तार है, इसका नाम है रहमानुल्लाह। और रहमानुल्लाह दरअसल रह रहा था अमेरिका में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकायदा इसका आईडी कार्ड आप देख रहे हैं, रहमानुल्लाह, और लिखा हुआ है NSU खास यूनिट में, अमेरिका में बहुत खास यूनिट में, फोर्स में काम कर रहा था अमेरिका में। अफगानिस्तान से इसका ताल्लुक है और इसने ही आतंकी अटैक किया। ट्रंप खुद कह रहे हैं ये एक टेरर अटैक था। क्या हुआ मैं आपको बताऊं। दरअसल व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स के 2 जवानों को गोली मारी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस गोलीबारी को आतंकी हमला बताया है। हमले में शामिल संदिग्ध की पहचान रहमानुल्लाह लाकनवाल के तौर पर हुई है। हमलावर 29 साल का है और अफगान शरणार्थी है। पुलिस ने उसे दबोच लिया है। हमलावर ने एक महिला गार्ड को सीने में और सिर में गोली मारी। हमलावर रहमानुल्लाह अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। उसने 2024 में शरणार्थी के लिए अप्लाई किया। 2025 में मंजूरी मिल गई। बहुत से शरणार्थी अमेरिका जाते हैं, अप्लाई करते हैं, वो शरणार्थी हैं, अफगानिस्तान में सताए हुए हैं, यहां रहने की जगह मिले, उन्हें जगह मिल गई और उसने गोली मार दी। अमेरिका आने से पहले 10 साल तक अफगान सेना में काम कर चुका था। इस दौरान अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपरेशन भी इसने किए। हमलावर रहमानुल्लाह कुछ समय कंधार के एक बेस पर भी तैनात रहा था। हमले के बाद अमेरिका ने अफगान नागरिकों की इमिग्रेशन रोक दी है। ट्रंप ने कहा है इसमें जो भी शामिल है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेशनल गार्ड अमेरिकी सशस्त्र बल रिजर्व का हिस्सा है, जिसकी 2 ब्रांच है। नेशनल गार्ड को आपदा राहत पहुंचाने के लिए तैनात किया जाता है और इसी के साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ये नेशनल गार्ड की तैनाती होती है। आमतौर पर राष्ट्रपति कुछ खास हालातों में ही इनकी तैनाती करते हैं। वॉशिंगटन डीसी में इसी साल अगस्त से नेशनल गार्ड की तैनाती हो रही है और नेशनल गार्ड की तैनाती के लिए ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाकायदा जारी किया था। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और FBI के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं। हमें ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो ऐसे लोगों द्वारा किए जा रहे हैं जिन्हें हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। अब हमें बाइडेन के शासनकाल में अफगानिस्तान से आए हर एक विदेशी की फिर से जांच करनी होगी और ऐसे किसी भी विदेशी को निकालने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे जो यहाँ का नहीं है या हमारे देश को कोई फायदा नहीं पहुँचाता। अगर वो हमारे देश से प्यार नहीं कर सकते तो हम उन्हें नहीं चाहते। अमेरिका आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा।
जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमने संघीय, राज्य और स्थानीय प्रवर्तन एजेंसियों की पूरी ताकत जुटाई है ताकि जिम्मेदार अपराधियों तक पहुंचने के लिए हम अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, क्योंकि ये एक संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी पर हमला है, इसलिए इसे उसी रूप में ही देखा जाएगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।